Hello, my dear children. I taught you in English and I send you message YouTube and WhatsApp। देखिए बच्चों, हम लोग कोरोना महामारी के चलते हम लोग अब ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं, जिससे आप लोग का कोर्स भी कंप्लीट होगा और अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। देखिए, ये ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं और यूट्यूब पर भी चलती है। अगर हमारा यूट्यूब पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आरएस बेसिकली एक लिंक है, उस पर डालकर आप देख सकते हैं। और हमारे विद्यालय जय ओम जय मां सिमोती शिक्षण संस्थान लोराजपुर सिनेमा मिर्जापुर के विद्यालय से भी ये मैसेज आपको जाएगा। आइए क्लास 10th और 9th की क्लासों को लेसन नंबर 3 से देखते हैं। और जैसे कि लेसन 1 और 2 लगभग में पढ़ा दिया गया है, और ये लेसन 3 द वर्ब्स क्रियाएं पढ़ते हैं। जैसे कि आते फर्स्ट में वर्ब, जिस शब्द से कार्य करना होना पाया जाए उसे क्रिया करते हैं। आइए डिफिनीशन इंग्लिश में, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि वर्ब्स क्या हैं, कैसे कैसे वर्ब्स आते हैं उस सेंटेंसों में, देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स में आई एम अ टीचर, यहाँ पर मैं डिनोट कर दे रहा हूँ एम क्या है, दैट्स इज ए वर्ब्स। द टीचर टीचेज इन द क्लास। और यहाँ पर मैं डिनोट कर दे रहा हूँ कि जो वर्ब्स होंगी मैं उसको दर्शा दूंगा। और नेक्स्ट है दे विल गो टू स्कूल। आपका आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। द टीचर टीचेज इन द क्लास, अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है। दे विल गो टू स्कूल, वे विद्यालय जाएंगे। ये आपका वर्ब्स है। वर्ब्स के काइंड्स भी होते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है, काइंड्स दिखाए हैं। काइंड्स ऑफ द वर्ब्स, काइंड्स ऑफ वर्ब्स में इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड फ्रेजल वर्ब। इसको फ्रेजल वर्ब या फ्रेजल वर्ब जैसे कि आपको लगे उचित वैसा आप उच्चारण कर सकते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक, ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक, लिंकिंग वर्ब संयोजक, ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया और फ्रेजल वर्ब संयुक्त क्रिया होती है, जैसे कि आप लोग समझ गए। आइए हम लोग जानते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। पहले इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या हैं और उसके एग्जाम्पल समझते हैं। आइए इंट्रांजिटिव वर्ब्स वाले समझते हैं। फर्स्ट में इन ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब वाले समझते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, किसे कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब में होता क्या है कि कुछ क्रियाएं कर्ता तक ही सीमित रहते हैं, अर्थात इसमें कर्म ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं।
इंट्रांजिटिव वर्ब्स अकर्मक क्रिया, कुछ क्रियाएं कर्ता तक ही सीमित रहती हैं अर्थात इनमें कर्म ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं भाई। और फॉर एग्जाम्पल्स में से समझते हैं हम कि फॉर एग्जाम्पल्स है, इसमें एग्जाम्पल्स कैसे देंगे, जैसे यू सिंग, माला गोज, सी सिंग्स। इसके बाद आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, माला गोज माला गाती है, सी सिंग्स वह गाती है। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों, इसमें कोई ऑब्जेक्ट अगर रहता तो यह, अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो वह दूसरा हो जाएगा, जैसे कि इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा तो हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, अगर आपका इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी जनरली रूप से समझा जाए कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स में यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेंगे। दैट्स राइट सर, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है और कैसे इसको समझेंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट नहीं रहेंगे और ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट कोई ना कोई जुड़ा रहेगा। जैसे कि आपको दिखा देते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया में कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें ऑब्जेक्ट निश्चित ही होता, यानी इसमें आपको इसमें सिर्फ कर्ता रहेंगे। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में सिर्फ आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब्स दिख रहे हैं, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब्स में आपको सब्जेक्ट, मेन वर्ब्स एंड ऑब्जेक्ट भी देखने को मिलेंगे। आइए दिखाते हैं इसका फॉर एग्जाम्पल्स में। फॉर एग्जाम्पल्स में यू राइट अ लेटर, यू राइट ए लेटर। यहां पर ये लेटर क्या है आपका, ये लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और राइट क्या है, मेन वर्ब, और यू क्या है, सब्जेक्ट है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। और देख लेते हैं एग्जांपल्स में। सी गोज टू, सी गोज टू हूं, वो घर जाता है, वो घर जाती है। और ऐसे ही आप, यानी आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स एकदम पूरी तरह समझ में आएगा। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा वह इंट्रांजिटिव वर्ब्स, जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा वह ट्रांजिटिव वर्ब्स रहेगा। और बच्चों अगले क्लास अगले दिन रहेगा, फिलहाल में आपको होमवर्क में ये आपको ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को घर से होमवर्क में लर्न करना है। और डेली क्लास चलती रहेंगी आपकी, और डेली का डेली आपको याद भी करना है। होमवर्क्स में आज डेट बाय डेट डाल दीजिए कि इतना डेट का आज का है, इतना आपको
लर्न करना है घर से। आज पढ़ाए इंट्रांजिटिव का ट्रांजिटिव वर्ब्स, उसके बाद जो लिंकिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब है आपका डेली के डेली नेक्स्ट बाय चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा। और आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और घर पर रहें। स्टे होम एंड स्टे सेफली। दैट्स ऑल। धन्यवाद।